A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal. Let's start the today's lecture. हमारा जो आज का lecture है that is of current electricity, lecture number 5. To attend this lecture, you must have some knowledge of the current electricity basics, which we have read in the previous lectures. तो अगर कोई पहली बार देख रहा है तो प्लीज आज इस लेक्चर के बाद अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस लेक्चर से पहले आप ऑल फोर लेक्चर्स जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना होमवर्क क्वेश्चन। सबसे पहले वी विल डिस्कस आवर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, वायर इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाय 1%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या निकालना है अपने को, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है और लेंथ में कितना चेंज किया गया है, 1% का चेंज किया गया है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है समझेंगे प्लीज। जब भी परसेंटेज चेंज की बात करते हो तरीका क्या होता है लिखते हैं। तो बेसिकली परसेंटेज चेंज होता है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ये होगा बच्चे मेरा परसेंटेज चेंज इन आर। दिस इज माय परसेंटेज चेंज इन आर। ठीक है गाइस, ओके। एंड वी नो अ फॉर्मूला कि r इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने ln लिया। क्या लिया हमने, log लिया, log टेकिंग ln बोथ साइड्स, टेकिंग ln बोथ साइड्स। यू नो ऑल दिस थिंग ना, आप लोगों को एरर में पढ़ाया गया होगा, एरर टेक्निक में थोड़ा सा, या परसेंटेज चेंज, या फिर आपने t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाय g वाले क्वेश्चन एसएचएम में भी ऐसे कुछ सवाल देखे होंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ln लेंगे तो ln r बराबर ln ऑफ रो एल बाय ए बन जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके सामने ln रो प्लस ln l माइनस ln a। राइट गाइस, यहां पर हो गया ln r। इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटेड बोथ साइड्स। तो जिसको डिफरेंशिएशन भूल गया है उसके लिए मैं आपको डिफरेंशिएशन बता दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x बाय dx आपका होता है 1 बाय x। ठीक है ना, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ln x होगा आपका dx बाय x। तो यहां पर दोनों तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, dr बाय r इक्वल्स टू d रो बाय रो प्लस dl बाय l माइनस da बाय a। राइट गाइस, da बाय a आपके पास बन जाएगा। अगर आप अभी भी क्या करें, इसको ध्यान से लिखेंगे, t को बहुत छोटा लिखा, d अगर बड़ा चेंज ले ले थोड़ा सा, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा रो बाय रो। ये आपको पता होना चाहिए, से मैं डिराइव कर देता हूं हर बार के लिए, आप कभी भी दिक्कत नहीं होगी अब आपको। डेल्टा एल बाय एल माइनस डेल्टा ए बाय ए। अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मेरे पास बन गया रिजल्ट, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 बराबर डेल्टा रो बाय रो प्लस डेल्टा एल बाय एल। ओ सॉरी, ये रिजल्ट बनवा रहा हूं मैं आपके सामने, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 plus delta L by L into 100 so that you can attempt all this type question minus delta A by A into 100। ठीक है, ओके गाइस, आपको ये वैल्यू निकालना है। आप मुझे बताओ चेंज इन रेजिस्टिविटी कितना होगा, यहाँ पर चेंज इन रेजिस्टिविटी कितना होगा, 0 के बराबर। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी 0 हो गया, ये ध्यान से रखेंगे। क्यों सर, या फिर आप यहीं पर नीचे लिख लीजिए, क्योंकि यार मटेरियल तो सेम रहा ना, बट स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। वॉल्यूम तो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो L इंटू ए इज कांस्टेंट, है ना वॉल्यूम। तो क्या ले सकता हूं यहां पर, क्या डेल्टा L बाय L बराबर माइनस डेल्टा ए बाय ए। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, बोलो भाई, सेम मेथड। तो हम यहां पर लिख पाएंगे प्लस डेल्टा L बाय L इंटू 100 और माइनस के साथ डेल्टा L बाय L इंटू 100। बेटा कितना बन जाएगा, डेल्टा R बाय R इंटू 100 बराबर 2 डेल्टा L बाय L इंटू 100। और परसेंटेज चेंज L पे कितना है, 2 इंटू 1%। यस और नो, परसेंटेज कितना है, 2 इंटू 1%। तो डेट इज हमारा आंसर कितना आ गया, प्लस 2%। देख लीजिए कितना आंसर है, प्लस 2%। अब सर ये टेक्निक होती है,
दिस इज अ मेथड. जब भी परसेंटेज चेंजेस बहुत छोटे होते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, तब आपको यही मेथड क्या करना है, अप्लाई करना है. बेसिकली डेल्टा आर बाय आर बराबर कितना हो जाएगा, परसेंटेज वाइज परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, 2%. 2% चेंज, वो भी इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज कैसे बताया, प्लस साइन है इसलिए. बेटा ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन आपने बचपन में पढ़ा है, आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, टाइम पीरियड क्वेश्चन, टी को 2 पाई रूट में एल बाई जी वाला, कि अगर लेंथ में परसेंटेज चेंज होगा 1% या जी में परसेंटेज चेंज किया गया तो टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज चेंज होगा. तो उसके लिए यही मेथड फॉलो करेंगे. तो जब भी परसेंटेज चेंज छोटे होंगे, दिस मेथड हैज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन परसेंटेज चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल. स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना. स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए हम ये यूज करते हैं. इट इज वन ऑफ द मेथड्स. लिख लीजिएगा. जी बच्चों, यही मेथड सॉल्व करना है. कुछ लोगों ने ऐसे भी किया होगा, रेजिस्टेंस आर को लिख लिया 1.01 एल, वहां से एरिया बना लिया. तो ऐसे नहीं करना क्वेश्चन को आपको सॉल्व, ठीक है. ओके गाइस, ठीक है गाइस, क्या ये क्लियर है आपको. बेटा आई नो थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो इसमें नोट पॉइंट डालो. इसमें एक नोट पॉइंट डालेंगे, सब लिखेंगे नोट पॉइंट ना. ओके, मैं एरिया वाला पार्ट समझा देता हूं एक बार. नोट पॉइंट डालो, लिखो दिस मेथड is only applicable, this method is only, अभी दिखा रहे हैं, रुक जाइए. this method is only applicable for very small percentage changes. वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज, ये नहीं डबल ट्रिपल पे नहीं करते. ये देखो, तुम्हें जितने को मेथड चाहिए देख लीजिए, मैं इसको बता दूं, ये आपको तरीका, आप चाहो तो सीधे सीधे वाली क्वेश्चन फॉलो कर सकते थे. आप सीधे सीधे क्वेश्चन भी लिख सकते हो. देखो यहाँ पर आर कुछ रो एल बाय डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू डेल्टा रो बाय रो प्लस डेल्टा एल बाय एल माइनस डेल्टा ए बाय ए. तो इस क्वेश्चन को मैंने आप ड्राइव भी करवा दिया आपको इक्वेशन को. वैसे आपने ये क्लास 11 में तरीके पढ़ चुके हैं ये, ठीक है ना बच्चों. तो आई गेस किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वॉल्यूम वाले पार्ट को, तो मैं वॉल्यूम वाले पार्ट को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इन माय नेक्स्ट स्लाइड. तो जिसको वॉल्यूम वाले, ये एरिया वाले में यहाँ पर लिखने में जिसको दिक्कत आया, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन द नेक्स्ट स्लाइड. गाइस इज इट ओके. यस गौरंगी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, व्हाट इज योर डाउट. गौरंगी आपको हमने अनम्यूट किया है गेस. ओके, गौरंगी ने अपना हैंड रिमूव कर दिया है, मतलब उसका डाउट खत्म हो गया है. हाँ, तो एरिया वाला पार्ट हम रिपीट कर रहे हैं. यस, एरिया वाला पार्ट में रिपीट कर देता हूं. देखो, आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा नहीं रहेगा. वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, और बराबर कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ के. तो क्या यहां नहीं लिख सकता मैं, डेल्टा वी बाय वी बराबर डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा एल बाय एल. और डेल्टा वी बाय वी तो जीरो हो जाएगा बिकॉज फिक्स क्वांटिटी, तो जीरो. दैट इज डेल्टा ए बाय ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस डेल्टा एल बाय एल. अब बताओ क्या आप क्लियर है ये पार्ट. हर्ष एंड गौरंगी एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर. बेटा यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड. बहुत अच्छे, संजय ने सही आंसर दिया है. सर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में भी पढ़े थे, आपको इसको मैं रिवाइज करवा दूं, आपने ऐसे सवाल भी किए थे बेटा, आप ये भूले नहीं. 11th क्लास का कंसेप्ट, टी को 2 पाई रूट में एल बाई जी दिया गया था आपको एक क्वेश्चन, एसएचएम का टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, वहां पर भी आप ऐसे क्वेश्चन करते थे. परसेंटेज चेंज इन एल दे दिया 1%, परसेंटेज चेंज इन जी दे दिया -1%, और परसेंटेज चेंज इन टी कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा. ये सब क्वेश्चन आपने देखा होगा, हाँ और ना. वहां पर भी तो सेम फॉर्मूला यूज किया था आपने, सेम तरीके कि दोनों तरफ लॉग लो, है ना, दोनों तरफ देखो, स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स किया था. देखो सबको याद आ गया अब एकदम से, पुरानी चीजें है ना. स्टेप्स क्या थे, टेक एल एन बोथ साइड्स, फिर डिफरेंशिएट,
राइट गाइस, फिर डिफरेंशिएट करके लिख दिया था हमने, है ना। आपने सीधे सीधे, अब जिससे आपने पढ़ा होगा उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया आई डोंट नो, पर ये तरीका होता है करने का। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आओ अब बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक फॉर द, अभी क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्वेश्चन आता है आपके नीट एग्जाम में। देखिए, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक है हमारा लास्ट अगला। तो बेसिकली इन रियलिटी यू हैव सम रजिस्टर्स। जब हम लैब में जाते हैं, वेन एवर वी गो इनटू लैब्स, जब भी हम लैब में जाएंगे बच्चों, तो हमको क्या मिलेगा, एक रजिस्टर का सेट मिलेगा। तुम्हें अपने स्कूल के एक्सपेरिमेंट्स में भी करवाया जाएगा ये, ठीक है ना। यू विल गेट सम रजिस्टर्स, वो रजिस्टर्स इस शेप में होंगे, ठीक है ना। ये रजिस्टर इस शेप में होंगे। हम रजिस्टर को शो ऐसे करते हैं, बिल्कुल ये सिंबल होता है, पर इन रियलिटी रजिस्टर कुछ ऐसे बने होते हैं आपके सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ आपके पास, अगर तुम देखोगे यहाँ कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई है, देख पा रहे हो ये स्ट्रिप्स। मैं थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना यार जरा शायद हो सकता है। ये देखो ये स्ट्रिप्स बनी हुई है यहाँ पर ऐसे, हाँ ना, हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा बेटा। क्या आपको स्ट्रिप्स दिख रही नहीं दिख रही है? ठीक है सर, ये स्ट्रिप्स जैसे हमारी होती हैं, इस पर ध्यान से देखो बच्चों। इस स्ट्रिप्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, यू हैव सम मीनिंग फॉर दिस स्ट्रिप्स, ठीक है ना। मीनिंग क्या होता है समझ लेंगे। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा सा याद करने वाला प्रोसेस रहेगा, देखेंगे। पहली बात, कलर कोडिंग यूज की जाती है किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। टू नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोड इज यूज्ड। अब यहाँ पर कार्बन रजिस्टर बोलता हूं इनको, कार्बन रजिस्टर, और इनके पास ज्यादातर मोस्टली 4 कलर रिंग्स होती हैं। ये बैंड बोल लो, ए बी सी डी, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है। तो कायदे से हम देखेंगे तो ये ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, डी बोलते हैं। सर आपने कैसे बता दिया, मैं अभी बताऊंगा, यही तरीका है पढ़ने का। अभी क्वेश्चन में भी हम देख लेंगे, ठीक है। आई गेस काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, पर अभी देखते रहो इसमें। अब इसमें 2 कलर होते हैं, कलर कोड नंबर ए, कलर कोड नंबर बी, कलर कोड नंबर ए, कलर कोड नंबर बी। तो ये तो क्या देते हैं, पहली 2 सिग्निफिकेंट फिगर देंगे रेजिस्टेंस में, पहली 2 सिग्निफिकेंट फिगर देंगे रेजिस्टेंस में। बेटा किसी को लिखना नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी लिखेगा कोई नहीं, इसको क्वेश्चन करेंगे समझ में आएंगी चीजें। और बैंड सी, ये सी वाला बैंड क्या करता है, आपको बताता है डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर कि कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे आफ्टर ए एंड बी, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। और बैंड डी, ये बेसिकली बैंड डी होगा, आपको बताता है टॉलरेंस, ये बैंड डी होगा, ठीक है ना। अच्छा बैंड ही है, सॉरी मैंने बी एंड एंड पढ़ लिया, आप भी ऐसे गलती ना करें। ये बी ए एंड डी, बी एंड डी नहीं है, बैंड है बैंड। तो डी वाला क्या बताएगा, टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस कि कितना तुम टॉलरेट कर पाओगे और एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है ना। तो परसेंटेज वाइज अब क्या हो, यहाँ पर देखो जो टॉलरेंस होती है गोल्ड में वो होती है 5%, गोल्ड की टॉलरेंस 5%, सिल्वर की टॉलरेंस होती है 10%, सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है बच्चे 10%। ओके, अगर अगर सिर्फ और सिर्फ 3 बैंड दे रखे हैं ए बी सी, आपको 3 बैंड दे रखे हैं ए बी सी, चौथा बैंड नहीं है, तो मतलब आपका टॉलरेंस कितना होगा, देखो इफ ओनली 3 बैंड्स आर मार्क्ड देन इट इंडिकेट्स टॉलरेंस ऑफ 20%, मतलब फोर्थ कलर नहीं है, फोर्थ स्ट्रिप मिसिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास एक टॉलरेंस दे दी 20% की, ठीक है गाइस। ये छोटी सी चीजें आपको याद करना है, यू हैव टू लर्न इट, किसी से याद करने वाला टॉपिक है, स्कूल में भी आएगा सवाल और नीट में भी पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, डोंट राइट इट। अब ये टेबल आती है, सो ये टेबल देखिए क्या है इस टेबल में, बेसिकली इन दिस टेबल यू आर गिवन विद अ कार्बन रजिस्टर। ये क्या है, मेरा कार्बन रजिस्टर है। देखो यहाँ पर बैंड नंबर ए, दिस इज बैंड नंबर बी, दिस इज बैंड नंबर सी और दिस इज बैंड नंबर डी। अब ये डी वाला अलग से होता है, बिल्कुल देखो ये पास पास है और ये बिल्कुल अलग से है, ठीक है ना, ये अलग से है, ये ध्यान रखना, डी वाला बिल्कुल अलग से लिखा होता है। तुम चाहो तो फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर इफ आई ट्राई टू शो इट, आप देखो यहाँ पर ये इसमें गैप देखो, इसमें गैप कम कम है, बट ये वाला गैप बहुत ज्यादा है इनका, राइट। तो ये अलग से होता है एकदम से, ठीक है। आई डोंट हैव अ रजिस्टर राइट नाउ, अदरवाइज मैं क्लास में आपको दिखाता, शो करता।
ये चीज क्लियर है बच्चों? ये टॉलरेंस दिखा रहा है, ए सिग्निफिकेंट डिजिट, बी सिग्निफिकेंट डिजिट, और सी भी क्या देगा आपको? मल्टीप्लायर, ठीक है ना, डेसिमल मल्टीप्लायर। अब देखो यहाँ पर, अब ये कलर्स है बेसिकली, दीज आर योर कलर्स, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, कोई कलर नहीं, नो कलर। तो इसको याद करने के लिए क्या करना है, आप ऐसे याद रखेंगे, बीबी रॉय, देखो सामने लिखा है यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है बीबी रॉय, देखो क्या लिखा हुआ है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक ग्रेट बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ब्लैक के लिए नंबर हो गया 0, ब्राउन के लिए 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4 एंड सो ऑन, नंबर आपके पास लिखे हुए सारे। तो स्ट्रिप ए पहले आएगी, फिर स्ट्रिप बी आएगा, फिर स्ट्रिप सी क्या होगा? डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर क्या आप देख पा रहे हो? डेसिमल मल्टीप्लायर, तो ब्लैक के लिए 10 पावर 0, ब्राउन के लिए 10 पावर 1, रेड के लिए 10 पावर 2, फिर 10 पावर 3 एंड सो ऑन। और स्ट्रिप डी क्या शो कर रही है आपको? टॉलरेंस, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और कोई कलर नहीं है, मतलब वो 3 स्ट्रिप्स है, चौथी स्ट्रिप है नहीं, तो 20%। सर ये टेबल भी आपको रट्टा मारना है। सर रट्टा कैसे मारे? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो यू हैव टू लर्न इट, क्रैम इट। ये लर्न करके कोई चक्कर नहीं, मतलब क्रैम करना है यहाँ पर आपको, रट्टा मारना है। वी कांट डू एनीथिंग, सबने मारा है, एक्सपेरिमेंटल है ये, ठीक है ना, ये ऐसे शो किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस पर हमें करना है सवाल, अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आया है, ये रट्टे मारने वाली चीज है, हम तो सीधे सवाल करेंगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स अ क्वेश्चन। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल आप बाद में बनाना कॉपी में, लीव सम स्पेस फॉर टेबल इन द कॉपी, अदरवाइज यू कैन मेक द टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी आल्सो, या एनसीईआरटी से ही लिया गया है, यू कैन टेक द टेबल फ्रॉम द एनसीईआरटी आल्सो, ठीक है ना। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैंने आपको बताया है, आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ई पाठशाला। सर मोबाइल यूज बता रहे हो आप फिर से? हाँ, ई पाठशाला आप यूज कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। यस, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑन गूगल ड्राइव। ओके गाइस, यू विल गेट द पीडीएफ ऑन गूगल ड्राइव मगर गूगल ड्राइव लिंक आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे है, ठीक है। ओके राशि, चलो किसी को डाउट अभी तक? मेरे ख्याल से होगा नहीं, होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ये याद करना है टेस्ट, क्वेश्चन करते हैं सीधे। लेट अस डू अ क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन पे आ जाओ, डायरेक्टली कम ऑन टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर फॉलोइंग रजिस्टर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, येलो, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड, ये गोल्ड बिल्कुल अलग से है, तो ये स्ट्रिप नंबर डी, तो आइडेंटिफाई स्ट्रिप नंबर डी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर ए भी तो अपने आप आ देंगे, ये वाली ए होगी, दिस विल बी बी, दिस विल बी सी, और ये तो डी है। स्ट्रिप डी अलग होती है, गोल्ड, सिल्वर या फिर नो कलर, ठीक है। तो हमें जो अपना रेजिस्टेंस लिखना होता है वो कैसे लिखेंगे हम? पहले 4 डैश बना लीजिए, यहाँ ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, ठीक है। अब बताओ येलो के लिए नंबर कितना आएगा? बीबी रॉय, येलो के लिए नंबर कितना आएगा? प्रीवियस स्क्रीन पे जाते हैं, देखते हैं। येलो के लिए नंबर उठाओ बेटा, कितना आएगा? 4, तो आप उठा के नंबर लिख दीजिए 4। बी की वैल्यू कितनी है? वॉयलेट, वॉलेट के लिए नंबर देखो कितना है? वॉलेट का नंबर देखो 7, देखिए अभी आपको याद नहीं है इसलिए आप दिखा रहे हैं, धीरे धीरे आपको याद करना पड़ेगा। कितना हो गया? 7। अब सी, डेसिमल मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने से मल्टीप्लाई करना है? ब्राउन वाले से। तो ब्राउन का कोड कितना है? ब्राउन का मल्टीप्लायर कोड 10 की पावर 1, नेक्स्ट इंटू 10 की पावर 1। अब यह गोल्ड है, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, तो बेसिकली जो आंसर लिखा है कैसे लिखा जाएगा? 47 द 470 प्लस माइनस 5%, द आंसर विल बी 470 प्लस माइनस 5%, दिस विल बी माय आंसर। प्यारे बच्चों, दिस विल बी माय आंसर 47। प्रगति 57 लिखा है आपने, येलो के लिए कोड 4 होता है, येलो के लिए कोड 4 होता है, ठीक है। आप पहले ए की वैल्यू लिखिए, बी का वैल्यू लिखिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे,
फिर 10 की पावर 1 मतलब सीक के लिए मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टॉलरेंस के लिए ±5%। जान भी क्लियर हो गया आपको कैसे लिखा गया है बच्चों, प्यारे बच्चों? इज दिस क्लियर नाउ? कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी राइट नाउ इन द चैट बॉक्स। आपको कोई डाउट है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी राइट नाउ इन द चैट बॉक्स। किसी को भी कोई डाउट हो चैट बॉक्स में पूछ लो। सब अपॉन 10 क्यों किया है? अपॉन 10 तो हमने कहीं भी नहीं किया यार अबीर। अपॉन 10 कहाँ किया हमने? हम तो मल्टीप्लाई किया है यार। अपॉन 10 का है 47 टू 10 470। ठीक है, बताओ अभी क्या दिक्कत है बेटा, बोलो। और जिसने ये हो गया प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस वन, सॉल्व करो इसको। अच्छा क्लियर हो गया, ओके। सॉल्व करो, सॉल्व दिस वन। अब आपको बताना कलर कौन कौन से होंगे। 42 किलो ओम्स, देखो 42 किलो ओम ±10%। आपको बताना कलर कौन से होंगे, ए का कोड, बी का कोड, सी का कोड, डी का कोड, कलर वाइज। सोचेंगे ना सब प्यारे बच्चों, सब सोचेंगे, ठीक है? डू यू वांट मी टू शो द टेबल या फिर आपने बताओ? अच्छा काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। अच्छा टेबल मैं शो कर देता हूँ, ये क्वेश्चन लिख लो तो मैं टेबल शो कर दूंगा। देखो टेबल है आपके सामने, टेबल देखो 40, देखो क्वेश्चन क्या था, 42 किलो ±10%। सब लिख लीजिए आंसर अपना। वेरी गुड मनोहर, मनोहर आपका आंसर सही है। तो आई गेस 4 के लिए क्या आएगा, येलो। 4 के लिए क्या आएगा बच्चों, येलो, है ना? तो येलो आ गया। अच्छा 2 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए कोड देखो, 2 के लिए आई गेस 2 के लिए आ रहा है रेड, तो सर रेड भी आ गया। अच्छा के देखो, के मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 किलो, है ना? के मतलब किलो, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 किसके लिए आ रहा है, देखो ध्यान से, ऑरेंज। और प्लस 10%, 10% किसके लिए होगा, सिल्वर, है ना? तो आंसर क्या बन जाएगा, वाई आर ओ एस। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग सही आंसर दिए हैं, दैट इज येलो, फिर अगला रेड, फिर ऑरेंज, और फिर कौन सा है, सिल्वर। चलिए बहुत अच्छे। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज प्रेस यस बटन। आप लोग जल्दी से पार्टिसिपेंट्स में जाके यस बटन प्रेस कर सकते हैं अगर आपको सब समझ में आया है तो। प्यारे बच्चों अगर समझ में आया तो यस बटन प्रेस करो, और कोई इश्यू है तो मुझसे पूछो, क्योंकि मैं ही आपके दुख दर्द मिटा सकता हूं और कोई नहीं मिटा पाएगा, ठीक है? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिक्कत है बच्चे? सिमरन, सिमरन को अनम्यूट करते हैं जरा। हाँ सिमरन बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। इसमें सी पार्ट नहीं आया, उसमें 10 की पावर 1 क्यों ली है और मल्टीप्लाई क्यों किया है? बेटा ये बताओ कोड नंबर सी होता क्या है, सी बैंड क्या बताता है? सो देखो सी बैंड इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर, कितने ओके। जीरो आएंगे ए और बी के बाद, ठीक है? हेलो सिमरन, अनम्यूट, ओके सर। ठीक है? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी का वैल्यू थर्ड में, ठीक है? यस सर। अच्छा बच्चों, क्या अगर भी मैंने ऐसे सिमरन को अनम्यूट किया तो क्या आप लोगों को मेरी आवाज कम सुनाई दी है क्या? मैं जानना चाहता हूँ, आप चैट में बताओ। हाँ टेबल याद करनी पड़ेगी। अच्छा पूरी दी है, ठीक है। ओके क्लियर आई थी, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे मूव करें फिर। चलिए यहाँ पर समझ में आ चुका है हमें, तो आगे मूव करते हैं। तो फ्रॉड से हेडिंग डालेंगे बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू अ क्वेश्चन। एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम्हें, जिससे तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, ठीक है गाइस? थोड़ा सा थर्मो में भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा ही होगा।
थोड़ा सा आपने क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, देखो क्या यहाँ पर लेंथ एल दे दी है, थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए आपको चीजें दी जा रही हैं अभी, सिंपल सिंपल। देखो बेटा यहाँ पर लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सिलेंड्रिकल वायर्स हैं और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। ठीक है बच्चों, आपके लिए रेड वाले मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी दे दी ρ1 और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस कितना दे दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया, α1। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिया है α2, ρ2 एंड α2। ठीक है गाइस, हमको देखो क्या बताना है, वी हैव टू डिड्यूस अ कंडीशन, ठीक है ना, फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन between ρ1, ρ2, α1, α2 such that total resistance is independent स्पेलिंग गलत हो गई है, इंडिपेंडेंट, चलो स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, ओके पहले सही थी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, क्वेश्चन देखा आपने स्क्रीन पर, क्या आपके पास देखो, तो क्वेश्चन इज गिवन विद दिस कि हमने क्या किया, दो मटेरियल लिए, एक रेड वाला मटेरियल अलग है और एक आपका ब्लू वाला मटेरियल अलग है, इनको हमने बिल्कुल ज्वाइन कर दिया, तो एक है ना, ये हमने बनाया अपना पूरा रेजिस्टेंस पूरा बड़े वाला। तो हमने क्या किया, एक रेड वाला एक ब्लू वाला है हमारे पास, इनको हमने ज्वाइन करके एक रजिस्टर बनाया है पूरा। ठीक है, हमको बताना है ρ1, ρ2, α1, α2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल जाए मेरा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट निकल जाए, टेम्परेचर पर डिपेंड ही ना करे। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो इस रेजिस्टेंस पे कोई भी फर्क ना पड़े इस कॉम्बिनेशन पे। तो ऐसे में α1, α2, ρ1, ρ2 में क्या रिलेशन आपके सामने होना चाहिए, आपको बताना है। और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिए प्लीज, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट within 1.5 minutes. Okay guys, try to solve it within 1.5 minutes. और थोड़ा बता दूं, ये ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने थर्मो में जरूर देखे थे, हीट ट्रांसफर में, आई नो, या फिर आपने थर्मल एक्सपेंशन में जरूर देखे थे, सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, नीट में आते भी थे ऐसे सवाल। तो एक बार उसी वे में ट्राई करने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इट्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली। करो, ट्राई करो। आपके मन में जो भी आता है ट्राई टू सॉल्व। जीशान गलत है आंसर, आपने सीधे चिपका दिया आंसर पुराने वाला ना, गलत है वो, आपने पुराना ही वो आंसर दे दिया, मुझे भी पता है रिलेशन आता था पर वहां आता था, यहाँ नहीं आएगा। थोड़ा यहाँ कुछ क्वेश्चन देखो, थर्मो मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड में आंसर सही आता, यहाँ नहीं आएगा। गाइस द टाइम इज अप, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी सॉल्व इट। आप लोग देखो, मुझे एक चीज बताओ, टेम्परेचर वेरिएशन मतलब क्या है, कि भैया अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो अभी जो रेजिस्टेंस है थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा, तो हमें वो चेंज नहीं करना है, दैट इज टेम्परेचर वेरिएशन नहीं चाहिए। तो मतलब कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वही मेरा फाइनल रेजिस्टेंस रहना चाहिए, इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, दोनों सीरीज कनेक्टेड है ना, तो मैं इसमें क्या लिखूं, अगर दोनों सीरीज कनेक्टेड है तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, जरा सोच के बताओ, क्या R1 प्लस R2 बराबर R1 प्लस R2 इनिशियल फाइनल वाला चीज लिख देंगे, फाइनली और इनिशियली। देखते जाओ तरीका क्या है, इनिशियली टेम्परेचर सेम, इनिशियल टेम्परेचर था तो हमने क्या लिखा, R1 प्लस R2 लिख के छोड़ दिया टेम्परेचर इनिशियली के लिए।
अब अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा टी, तो R1 कितना बन जाएगा कि R1 इंटू 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी, हाँ ना, ठीक है ना। और प्लस R2 कितना बन जाएगा, R2 इंटू 1 प्लस एल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। कल पढ़ा था हमने ये सब। इसको ओपन कर दो थोड़ा यार। R1 को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, कायदे से देखना। चलो R1 R2 का भी बाद में ओपन करेंगे, पहले ही छोड़ दीजिए इसको, R1 R2 को। कितना हो जाएगा ये R1 प्लस एल्फा 1 R1 डेल्टा टी प्लस R2 प्लस R2 एल्फा 2 डेल्टा टी, ये हो गया मेरा R1 प्लस R2 के बराबर। अब तुम देखो क्या दोनों तरफ से R1 R2 कट रहे नहीं कट रहे, देखो हाँ हो ना। तुम्हारे पास क्या बच गया यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, 0 इक्वल टू एल्फा 1 R1 डेल्टा टी प्लस एल्फा 2 R2 डेल्टा टी। भाई टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, तो क्या इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं यहां से कि एल्फा 1 R1 प्लस एल्फा 2 R2 बराबर 0। सर डेल्टा टी कहां गया बेटा, उड़ गया। अब कहां उड़ गया, चिड़िया ले गई। ये तो जवाब नहीं होना चाहिए, ये कॉमन निकाल के 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब हट जाएगा। तो एल्फा 1 प्लस एल्फा 1 R1 प्लस एल्फा 2 R2 0। बेटा एल और ए देखो यहाँ पर लिखेंगे, एल्फा 1 तो R1 के लिए कितनी है, रो L बाय ए, रो 1 L बाय ए प्लस एल्फा 2 रो 2 L बाय ए बराबर 0। दैट इज रिलेशन क्या आ गया, एल्फा 1 रो 1 प्लस एल्फा 2 रो 2 बराबर 0। और ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रिलेशन आया, ठीक है। ये ध्यान से देखिए। तो अगर जो आप लोग आंसर दे रहे हो उसमें सब लोग एक माइनस साइन का फर्क डाल रहे हैं, तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर एल्फा 1 रो 1 बराबर माइनस नहीं आएगा क्या, एल्फा 2 रो 2। जितने लोगों ने आंसर दिया उसमें माइनस की कमी थी, ठीक है, तो माइनस साइन भी आएगा। क्या ये सही है सुरुचि, आपने 0 लिखा है, आपका आंसर कहां से सही हो गया बेटा, सुरुचि ने तो 0 लिखा है। चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज सोचिए बताओ, रो 1 रो 2 तो 0 नहीं हो सकते, मतलब रो 1 या रो 2 में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, ना ही 0 हो सकती है। पर इस पूरी क्वांटिटी 0 होने के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 भी 0 नहीं है, तो क्या एक ना एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, अल्फा 1 मान लो कोई भी एक अल्फा 1 अल्फा 2 में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, कोई एक नेगेटिव। दैट इज अल्फा 1 अगर पॉजिटिव है तो अल्फा 2 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, या फिर वाइस वर्सा, या फिर वाइस वर्सा। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये 1 पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, अल्फा नेगेटिव होता है सेमी कंडक्टर के लिए। क्या आप समझ में आ गया आपको बच्चों, ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है। अब सर इसका प्रैक्टिकल यूज, ये इसका पूरा आंसर हो गया है, जो आपको तरीका याद रखना है अब ये। पर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है समझो, प्रैक्टिकल यूज क्यों करवा लिखवा रहा हूं समझो। आप मुझे बताओ, आपने कोई इक्विपमेंट बनाया, ठीक है ना, आपने कोई इक्विपमेंट बनाया, मान लीजिए स्विट्जरलैंड में आपने इक्विपमेंट बनाया। स्विट्जरलैंड से आप अपना इक्विपमेंट, स्विट्जरलैंड का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, आपने वहां से एक बढ़िया सी स्विच वॉच खरीद के लाए, और कहाँ रखे बेटा, स्विच वॉच डिजिटल वॉच कोई बढ़िया सी आप लेकर आए, मान ली महंगी सी, और आपने उसको रख दी अपने दिल्ली के घर में। दिल्ली है बेटा गर्मी में बहुत ज्यादा हॉट, 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता टेम्परेचर, वहां था 0 डिग्री सेल्सियस या नेगेटिव में, स्विट्जरलैंड में। तो टेम्परेचर का वेरिएशन की वजह से जो अंदर के कंपोनेंट है, मान लो रेजिस्टेंस होता, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता, मान लो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता, रेजिस्टेंस होता, तो क्या उसकी वैल्यू चेंज हो जाती, चेंज हो जाती। तो वो स्विट्जरलैंड में ऑपरेट करने के लिए बना था, ना कि इंडिया में। इंडिया में तुम ले आया तो खराब हो गया, ठीक है ना बच्चे। तो आप क्या चाहते हो कि कभी भी ऐसी दिक्कत ना आए, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ आपका जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करे हर एक प्लेस पर, हर एक लोकेशन पे। तो आप क्या करते हैं, जो अपना रजिस्टर बनाया जाएगा वो एक बनता है कंडक्टर प्लस सेमीकंडक्टर को मिलाकर। ये इंजीनियरिंग टेक्निक के हिसाब से मैंने तुम्हें थोड़ा सा आंसर बता दिया है, बट ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, ये रिजल्ट आप जरूर ध्यान रखेंगे। आपने ऐसे सवाल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में भी देखे थे, हाँ और ना में आप जवाब जरूर दीजिएगा मेरे को, ठीक है बच्चों। अब किसी को भी कोई दिक्कत हो, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज अगर सब समझ में आ गया, सब क्लियर है, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। सब क्लियर है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा बच्चों।
कोई डाउट हो तो रेज योर हैंड। चल, और सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। मैं देख रहा हूं सब बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अर्पित ने, अरुणिशा पे, औस्पिता, भव्या, चंद्रना, दीपांशी, अभी तक आपने वोट नहीं किया है। देखो, या तो आपको समझ में नहीं, या तो आपको डाउट है तो रेज हैंड, अदरवाइज प्रेस यस और लाइक बटन, कुछ भी। ठीक है ना। R1 प्लस R2 कैसे किए? अरे भाई, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करने का फॉर्मूला तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से पढ़ा है, ये मत पूछना मेरे से, है ना। दोनों सीरीज में नहीं है क्या? ऐड कर रखे सीधे सीधे सीरीज में। क्लास 10th यार, थोड़ा सा यूज करो 10th को भी। चलो आओ, और कोई डाउट? कोई नहीं, तो आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्लीज फटाफट से। बेटा 10th क्लास के कंसेप्ट को आप पूरा यूज करेंगे भरपूर, ये नहीं कि सर वो भूल जाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक करंट इन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालो सब बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट इन रेजिस्टेंस प्लीज। ठीक है, बनाओ फटाफट से। तुम्हें छोटी सी वैल्यू लिखवा रहा हूं, वैसे तुम्हें ये सब पता होता है, ठीक है ना, फिर भी मैंने, मेरा काम है लिखवाना, देखेंगे। बेटा क्या है, हमको रेजिस्टेंस दे दिया R, हमें एक पॉइंट दे दिया A, और हमें एक पॉइंट दे दिया है B। ठीक है ना, एक पॉइंट हमें दे दिया है B। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, दैट इज VA का वैल्यू VB से बड़ा है, तो क्या एक करंट फ्लो करेगा? तो क्या एक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल? हाँ ना में जवाब देना, सोचो। तो क्या एक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, राइट गाइस? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, तो हम उससे बोल सकते हैं कि यस सर, एक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, दैट इज अ करंट I will flow from A to B। तो करंट फ्लो किया हमारा I। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसको हमने बोला डेल्टा V। क्या बोला हमने इसको? डेल्टा V बोला। तो वो पोटेंशियल डेल्टा V कितने बराबर हो जाएगा? I इंटू R के, बेसिकली ओम्स लॉ वेरी हो गया तरह से, डेल्टा V इक्वल्स टू I इंटू R, और डेल्टा V होगा कितना? VA माइनस VB के बराबर। द वैल्यू ऑफ डेल्टा V will be equal to your VA minus VB, high potential minus low potential, and that can be written as I into R। that can be written as I into R। क्या अब कोई इशू है इसमें? तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आपका करंट जाता है, ये हमें पता है, तो हमने ये वैल्यू लिख ली है। ओके, ऑल्सो तो यहां से हम लिख सकते हैं I की वैल्यू VA minus VB by R। राइट गाइस, वी कैन राइट इट ऑल दिस। सर क्या करवा रहे हैं? बिल्कुल बेसिक, हाँ बिल्कुल बेसिक है, मुझे पता है, बट कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं पूरा बेसिक से चल रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल करके दिखाओ मुझे, देखते हैं कितने लोगों के सवाल आते हैं। अगर आपके सवाल आएंगे तो मैं ऐसे सवाल अब फिर नहीं करवा के अच्छे सवाल करवाएंगे। तो बेसिकली योर R इज गिवन एज 2 ohms, यहाँ पर 10 वोल्ट्स है, यहाँ पर बच्चे 4 वोल्ट्स है। ये पॉइंट नंबर B है, दिस पॉइंट नंबर A। बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ current and direction, find value of current and direction also, and direction also from A to B or B to A। find value of current and direction। आई गेस सबने आंसर निकाल लिया होगा, बहुत घटिया सवाल है, राइट गाइस? कैसे किया आपने कि I इक्वल्स टू VA माइनस VB बाय R, तो कितना होगा 10 माइनस 4 डिवाइड में 2, तो 6 बाय 2, दैट इज 3 एम्पेयर, और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल A to B, तो 4 एम्पेयर मत लिखो भाई, सोचो। ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगा अब छोटे बच्चों की तरह, ये गलती करोगे तो बहुत नुकसान खाओगे, मुंह खाओगे, ये ध्यान रखना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं झेली जाएंगी। ठीक है बच्चों, ओके, ये ध्यान रखना। पहली बात एम्पेयर में आएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। अब नीट पॉइंट से मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बहुत सिंपल सा था। अब नीट पॉइंट से मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, नोट पॉइंट दे रहा हूं फॉर नीट पॉइंट, नोट पॉइंट फॉर नीट पॉइंट। नीट में ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं मटेरियल को लेकर, ठीक है ना।
ओके, तो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहो। अब देखो हीटिंग एलिमेंट, सबसे पहला पॉइंट है हीटिंग एलिमेंट किस मटेरियल का बनता है, तो हेडिंग डाल दो हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट कहाँ कहाँ बनते हैं आपके, गीजर में से डलता है, गीजर में, हीटर में, प्रेस में, वो किसका बना होता है, देख लो बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, माइक्रो ओम, ठीक है, इसका बना होता है। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट एमपी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये एयर से रिएक्ट नहीं करता, ये एयर से रिएक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखें, छोटी छोटी पॉइंट है, ये एयर से रिएक्ट नहीं करता है, और बिकम्स रेड हॉट, एंड बिकम्स रेड हॉट एट 800 डिग्री सेल्सियस। ऐसे सवाल आपसे नीट में पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना, तो फिर आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ये क्या हो गया, छोड़ दो इसे, 800 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। सिमिलरली छोटे छोटे पॉइंट है और भी लिख लो। फ्यूज वायर, ये तुमने फ्यूज वायर का कंसेप्ट 10th क्लास में पढ़ा था, राइट गाइस। तो फ्यूज वायर किससे बना होता है, कोई बता सकता हूँ चैट बॉक्स में, एनीवन। ये बना होता है आपका टिन लेड अलॉय, टिन लेड अलॉय, ठीक है ना, टिन लेड अलॉय, ठीक है, ये बना होता है टिन और लेड अलॉय का। इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम, मेल्टिंग पॉइंट होता है कम, ठीक है ना, और रेजिस्टिविटी भी क्या होती है बच्चों, कम। ओके बच्चों, अब रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, ये एग्जाम में पूछते हैं आपसे, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, बेटा सिद्धार्थ टंगस्टन नहीं यूज करते, टंगस्टन बल्ब नहीं यूज करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स किसके बने होते हैं, मैंगनीन, ये एलिमेंट के नाम है जो आपको याद करने, मटेरियल के नाम, मैंगनीन या फिर कॉन्स्टेंटम, कॉन्स्टेंटिन, ठीक है, दीज आर योर एलिमेंट्स। ओके गाइस, इनकी रेजिस्टिविटी देख लो, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट, छोटे छोटे पॉइंट में आपको लिखवा रहा हूं, मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती है, और साथ में अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल। जो मैं लिखवा रहा हूं आपको याद रखना है एज इट इज, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है रेजिस्टिविटी इनकी। अब बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ बल्ब, एमपी को मैंने बार बार बोला है मेल्टिंग पॉइंट, सुनो भी ध्यान से, ठीक है ना, ये बना होता है बेटा आपका टंगस्टन से, टंगस्टन से बना होता है आपका फिलामेंट ऑफ बल्ब, ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम, पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, हाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, हाई, पर रेजिस्टिविटी कम, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, और अप्रोक्सीमेटली 3300 केल्विन तक जाती है। कहां तक जाती है, 3300 केल्विन तक जाती है बच्चों। ओके गाइस, 3300 तक जाती है इसकी रेजिस्टिविटी। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, मेल्टिंग पॉइंट 3300 केल्विन तक जाता है, और इट गिव्स लाइट, लाइट देता है कम से कम भी 2400 केल्विन टेम्परेचर पे जब इसका हो जाता है, ठीक है ना। ओके बच्चों, चलो, और जो वायर्स होते हैं हमारे कनेक्टिंग वायर्स, वो किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, रेजिस्टेंस भी लो होता है, रेजिस्टिविटी भी लो होती है, ठीक है। कॉन्स्टेंटन मेटल का नाम होता है ये, मटेरियल का, तो आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे प्लीज, इट इज कॉन्स्टेंटन, सब रट्टा मारना है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, याद रखना है सब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल का नाम है, मटेरियल का नाम है, कौन किससे बनता है।
रेजिस्टेंस बॉक्स एंड में आएगा। रेजिस्टेंस में होता है बहुत बड़ा डिब्बा होता है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो आप कहाँ कहाँ से रेजिस्टेंस उठाओगे, कौन कौन सा रेजिस्टेंस उठाओगे, कौन कौन से कनेक्ट करने के लिए, वो आप स्कूल में जब जाओगे लैब में देखोगे, स्कूल लैब में कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है ना। चलो तो आगे मूव करें क्या, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिखा आप लोगों ने? हाँ ना में प्लीज जवाब दीजिए। अगर लिख लिया तो यस बटन प्रेस करिए। ओके बेटा, माइक्रोम इज बेसिकली नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल का नाम है ये, इसका मतलब क्या बताऊं मैं, मटेरियल का नाम है। अब तुम ऐसे पूछोगे सब मोहित का मतलब क्या होता है तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, माइक्रोम इज द नेम ऑफ मटेरियल। ठीक है चलो आइए नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं छोटे छोटे कंसेप्ट। छोटे छोटे कंसेप्ट समझो। बेसिकली कोई भी डिवाइस है, अगर एक देखो यार, कोई भी अगर डिवाइस है, समझना प्लीज। तो आई एम मेकिंग सम डिवाइसेस आपके लिए ना, इसमें हम समझा रहे हैं, आपका थोड़ी सी ध्यान रखना है। देखो एक कन्वेंशन है, इनके नामकरण इसी टाइप से किए जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ माय कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं समझो अब। इन पे डाल दो हेडिंग, एक तो लोड और एक होता है सोर्स। दो चीजें होती है बेटा हमारे सामने, एक होता है लोड और एक होता है सोर्स। इनमें कुछ साइन होते हैं प्लस माइनस, यहाँ पर भी साइन डाल दो प्लस माइनस। मतलब लोड के लिए एक हाई पोटेंशियल पॉइंट, सोर्स के लिए भी एक हाई पोटेंशियल पॉइंट। तो लोड क्या होगा, लोड में करंट की डायरेक्शन क्या होगी देखना ध्यान से। लोड में करंट प्लस वाले टर्मिनल से अंदर घुसता है, माइनस से बाहर निकलता है। और यहाँ पर सोर्स से करंट प्लस वाले से बाहर निकलता है, माइनस में एंटर करता है। तो अगर कभी भी आपको प्लस में आई जाता हुआ दिखे अंदर तो डेट इज एन लोड, और अगर प्लस वाले पॉइंट से आई बाहर जाता हुआ दिखे डेट इज अ सोर्स। ठीक है ना, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट सारे करने हैं, याद करने हैं। ठीक है ना, यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ दिस पॉइंट्स बच्चों, ये ध्यान रखना। आपको अपने पॉइंट ये बिल्कुल एकदम ध्यान रखने हैं कि सोर्स क्या होगा, लोड क्या होगा। ठीक है, अब तुम ये मत कहना कि सर एक क्वांटिटी सोर्स की तरफ ऐड कर सकती है खाली, नहीं। एक क्वांटिटी कैन एक्ट एज अ सोर्स एज वेल एज लोड। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में, तुमने ज्यादातर लोगों के घरों में इन्वर्टर होगा, राइट गाइस। इन्वर्टर में क्या होता है, तुम अगर सोचो इन्वर्टर में क्या होता है खासियत, कि जब आपके घर में लाइट आ रही होती है तो इन्वर्टर क्या करता है, करंट लेता है। इन्वर्टर की बैटरी करंट ले रही है, दैट इज इट इज एक्टिंग लाइक अ लोड, इट इज एक्टिंग लाइक अ लोड। बट वहीं पर जब घर की लाइट चली गई तो बैटरी करंट दे रहा है, मेरा बल्ब जाएंगे बैटरी से पावर आ रहा है ना, एनर्जी आ रहा है बेसिकली। तो क्या होगा, हमने उसको बोलेंगे सोर्स। इज इट क्लियर। तो एक ही डिवाइस सोर्स की तरह भी एक्ट कर सकती है और लोड की तरह भी एक्ट कर सकती है, ये अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है गाइस, प्यारे बच्चों ये क्लियर है आपको इतना। तो छोटी सी लाइन डालो, इलेक्ट्रिक पावर। छोटी सी लाइन डालेंगे सब लोग, इलेक्ट्रिक पावर। एवरीवन प्लीज छोटी सी लाइन डालो, इलेक्ट्रिक पावर। और बताओ इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, सोचो। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, एनर्जी। पावर का तुम्हें पता है यार, एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड, तो क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिबरेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अब क्या बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे। तो एनर्जी लिबरेटेड लिख लो यहाँ पर डेफिनेशन फटाफट से, एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड in a device is called electric power, या इसे खाली is called power लिख लो अभी, is called power। हमने क्या नाम दिया इसको, पावर नाम दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, पावर का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा तुम बता सकते हो मुझे, पावर का कैसे लिख सकते हैं मैं, पावर बेसिकली डी डब्ल्यू बाई डी टी, राइट गाइस। तो क्या लिख दूंगा, वर्क डन। वर्क डन तुम्हें पता है कितना होता है, क्यू इंटू बी के बराबर है ना, क्यू इंटू वी के बराबर। तुम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, v इंटू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना होता है, आई के बराबर, यस और नो। छोटी सी डेरिवेशन पावर की, v इंटू वाई। व्हाट इज पावर, v इंटू वाई, राइट गाइस।
तो हमारे पास ये क्या हो गई वैल्यू पावर की। तो पावर का फॉर्मूला कितना हो गया इलेक्ट्रिक पावर का? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कितना हो गया? V इंटू आई के बराबर। नाउ यू हैव द फॉर्मूला फॉर पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया V इंटू वाई। ये तरीका है इसको डिड्यूस करने का। वी नो दैट पावर होता है dw by dt और वर्क डन कितना होता है? चार्ज को मूव करवाना है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V दैट इज q into V। वर्क डन उसका डिफरेंशिएशन V बाहर आ गया dq by dt दैट इज V into I। इफ इट इज क्लियर प्रेस यस बटन। आप जरूर करेक्ट अपनी एक्टिविटी शो करें बाय प्रेसिंग यस बटन। ठीक है ओके। अब सोचो क्या पावर को हम ऐसे भी लिख सकते थे एनर्जी अपॉन टाइम? पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज एनर्जी अपॉन टाइम। तो बेसिकली एनर्जी कितना हो जाएगा? पावर इंटू टाइम के बराबर। अगर अगर पावर क्या है? कांस्टेंट है। अगर पावर क्या है? कांस्टेंट है। अदरवाइज एनर्जी विल बी रिटन एज इंटीग्रेशन पीडीटी। बेटा ये 11th क्लास में जो वर्क डन वाला चैप्टर पढ़ा था आपने, बिल्कुल वही सेम चीजें चल रही नहीं चल रही हैं? आप मुझे बताओ। यहाँ पावर इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। पावर क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है मान लीजिए। हाँ और ना में जवाब दो बेटा। क्या हमने 11th क्लास में कंसेप्ट्स पढ़े थे? तो उन्हीं का एकदम से रिवीजन चल रहा है कायदे से। राइट गाइस? तो ये सब लिख लो अपने पास। अब तो फॉर्मूले की बात चल रही है। पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर कितना होगा सोचो। पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर। रेजिस्टर में पावर कैसे कंज्यूम किया गया सोचो। पावर का फॉर्मूला कितना होगा? V इंटू आई। ओम्स लॉ लगाओगे V इक्वल्स टू आई आर। तो आई स्क्वायर आर बराबर क्या मैं V स्क्वायर बाय आर नहीं लिख सकता क्या बच्चों? तो हमारे पास फॉर्मूला भी आ गए। अब ये तुमने बचपन में पढ़े थे आई गेस। गाइस ये तुमने बचपन में पढ़े थे नहीं पढ़े थे? बस वही अप्लाई कर रहे हैं हम, उन्हीं को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पर सवाल करेंगे रुककर। इस पर हम सवाल करेंगे रुककर। थोड़ा सा मैं बता दूं फॉर्मूले आपको। ठीक है अब मुझे बताओ यहाँ पर छोटी सी चीज। थोड़े से इतना ही रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पर फॉर्मुलेस आ गए हमारे पास। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो इन पे जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, मैं न्यूमेरिकल पार्ट आपको अच्छे सवाल कराऊंगा बट आफ्टर सम टाइम। न्यूमेरिकल आफ्टर सम टाइम होगा। इस पर न्यूमेरिकल आफ्टर सम टाइम होगा। बाकी अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना है हमको आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अब हम नेटवर्क थ्योरी में एंटर कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग इनटू नेटवर्क थ्योरी धीरे धीरे। तो नेटवर्क थ्योरी के बेसिक्स हमको समझने आने चाहिए बिल्कुल। ठीक है गाइस, वी हैव टू लर्न अबाउट नेटवर्क थ्योरी नाउ। तो नेटवर्क थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है आपके सामने, बैटरी। केमिस्ट्री में क्या तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया? मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? पढ़ रहे हो? हाँ वरना पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि एक आपके पास कंटेनर होगा जिसमें आपके पास क्या रखा होगा? एक केमिकल रखा होगा। राइट गाइस? मान लीजिए केमिकल है इसमें, और केमिकल में एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तुमने ऐसे स्ट्रक्चर बने होंगे। तो ये डिप होती है आपके पास, राइट? और यहां से आप क्या करते हो, ले जाते हो आगे, यहाँ पर अपना लोड कनेक्ट कर देते हो, या फिर देखते रजिस्टर कनेक्ट कर देते हो। क्या तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? छोटा सा। अब देखो केमिस्ट्री में बेसिकली बताया जाएगा वर्किंग ऑफ बैटरी का अंदर वाला पार्ट। तो ये वाला पोर्शन जो आप पढ़ते हो ना अंदर का, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इतने येलो वाले पोर्शन से मतलब नहीं है। दिस इज माय बेसिकली बैटरी या सेल बोल लो। डेनियल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब पढ़ते नहीं पढ़ते हो तुम लोग? तो सेल का कॉम्बिनेशन ही बैटरी होती है, उसमें डिफरेंस नहीं है। हमें तो खाली बैटरी के बाहर वाली चीजें पढ़नी है। हमें बैटरी क्या करनी है बच्चे? बाहर वाली चीजें पढ़नी है। ठीक है ना? तो बस मेरे लिए तो इतना पक्का है कि बैटरी मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो हमारे लिए फॉर फिजिक्स यही सेम टर्मिनल कैसा बनेगा? फॉर फिजिक्स हमारे लिए जो सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा हमेशा। फॉर फिजिक्स द टर्मिनल
ऐसी बनेगी आपके लिए। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जो आपके केमिस्ट्री फैकल्टी सर हैं, नरेंद्र सर आई गेस, वो आपको पूरा पढ़ा देंगे। तो आर है, अब यहाँ पर डेल्टा भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा भी, ठीक है बच्चों। ये अब ये हमारे लिए बैटरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, हमारे लिए बैटरी है, और बैटरी में एक होगा बड़ा डंडा, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव साइड हमसे शो करेंगे, ठीक है। पहले आपको टर्मिनल समझने पड़ेंगे कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट वहां पर आप पढ़ेंगे बैटरी के अंदर क्या होता है, हमें पढ़ना है बैटरी के बाहर क्या होता है। फिजिक्स में बैटरी के बाहर, केमिस्ट्री में बैटरी के अंदर, ठीक है गाइस, ओके ना। तो बेसिकली बैटरी करती क्या है, फंक्शन ऑफ बैटरी क्या है, तो बैटरी का फंक्शन लिख लो फटाफट से। बैटरी एक डिवाइस है, बैटरी इज अ डिवाइस जो क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी बच्चों। क्या मेंटेन करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी, ठीक है ना, अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो बैटरी विल मेंटेन, बैटरी इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है जो मेंटेन करती है, विच मेंटेन्स a potential difference, which maintains a potential difference across its terminals। कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, टू टर्मिनल्स। मान लो ए और बी बोल दिया हमने, तो वो ए कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट, और बी हो गया हमारा बच्चा ये वाला पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस इधर आ जाएगा ए पर, माइनस आ जाएगा छोटे वाले पे बी पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी ए माइनस वी बी बराबर कितना होगा, हमेशा डेल्टा वी के बराबर, ठीक है बच्चों। हमारे लिए बैटरी, अब बैटरी बेसिकली कोई इशू नहीं है, अभी इतना परेशान मत हो कि साहब आपने 1 से क्यों दिखाया, 2 से क्यों दिखाया, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग, ठीक है। आई नो ये सेल है, बहुत सारे सेल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बैटरी बनाएंगे, बट अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना, ठीक है, अपने कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखो, ओके गाइस। अब बैटरी में एक क्वांटिटी होती है ईएमएफ, और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तुम्हें पता है, सब पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा मुझे बता दो। बैटरी में होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा, वैल्यू निकालते हैं ZIT से आई गेस, है ना। और एक पढ़ते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो कभी कभी बैटरी में केमिकल होता है, तो केमिकल के पास भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको हमने नाम दे दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर है तो नॉन आइडियल बैटरी है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो वो हम बोले जाएंगे आइडियल बैटरी। क्या बोलेंगे उसको, आइडियल बोलेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो आइडियल, और है तो नॉन आइडियल। हाँ मान्य है, व्हाट इज अ डाउट, मान्य है, व्हाट इज अ डाउट, आप अनम्यूट हो गए हो, मान्य अपना डाउट पूछो, आपने हैंड रेज कर रखा है, मान्य ने हटा लिया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अब फटाफट से छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आती हैं, तो बैटरी में चीज समझ में आई आपको। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कि अगर कोई छोटा सा भी रेजिस्टेंस आपके बॉडी बैटरी के अंदर होगा, केमिकल की प्रॉपर्टी है ये, अगर वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा तो हम बोलेंगे उसको इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर के लिए, ठीक है। कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, if you have any doubt you can ask me by raising your hand so that I can unmute you and listen to your doubts, otherwise मैं फिर आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। चल कोई बात नहीं, फिर नहीं है तो अब नेक्स्ट टाइम डालो ईएमएफ, छोटे छोटे टर्म्स हैं यहाँ पर बेटा ईएमएफ, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत आएगा आपको। ईएमएफ क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, वैसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये कैपेबिलिटी होती है, लिखो ईएमएफ में कैपेबिलिटी होती है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन पॉइंट आ गया है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम, कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम टू मेक चार्ज फ्लो, चार्ज को फ्लो करने की कैपेबिलिटी, टू मेक चार्ज फ्लो, ठीक है ना। यस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर ये फोर्स नहीं होती है, नाम है खाली, ये नाम है खाली बेटा, बट इट इज नॉट अ फोर्स, ठीक है ना। कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम टू मेक द चार्ज फ्लो, ये डेफिनेशन नंबर 1, और डेफिनेशन नंबर 2 आप ऐसे भी सकते हैं, वर्क डन, ये क्या है कायदे से, वर्क डन है बाय बैटरी, छोटे पॉइंट आप लिख लो, वाटर बैटरी फॉर फ्लो ऑफ
फॉर फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 कूलम चार्ज, फॉर फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड बैटरी, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड बैटरी। बैटरी के अंदर चार्ज मूव करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, आपको पता होगा, राइट गाइस? हाँ ना? जवाब देंगे? पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपने? बैटरी के अंदर लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल मूव करता है चार्ज, और फॉर फिजिक्स बाहर सर्किट में हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मूव करेगा। आइडियल सेल बनाओ क्या होता है, देखो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, बिना टर्म्स के हम क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तभी मैं आपको टर्म्स दिखा रहा हूं। ये अब ई से हम शो करेंगे, इसकी अलग ई से शो करी हमने। तो यहां पर कोई भी एक बैटरी नहीं लगी हुई है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आइडियल सेल बोला गया। क्या बोला गया? आइडियल सेल। ठीक है, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो हमने बोला इसको आइडियल सेल। नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, दीज आर योर थ्योरी पॉइंट। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो हमने बोला इसको आइडियल सेल। और नॉन आइडियल सेल क्या होगा, इसके बारे में अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, दिमाग खराब उस तरह से बने रहना। नॉन आइडियल रेजिस्टेंस क्या होगा? ओहो सेल, सॉरी, कैसे ड्रॉ करेंगे? ये छोटू आर, ये कैपिटल ई, और यहां पर ए, यहां पर बी, तो ये डिब्बा नॉन आइडियल सेल हो गया। और ये छोटू आर क्या है? आइडियल सेल। ई बेसिकली शो किया जाता है ईएमएफ, ई ईएमएफ होता है। अब देखना यहां पर, ये वीए लिख सकता हूं, वी भी लिख सकता हूं, तो बेसिकली डेल्टा वी बराबर ई होता है यहां पर। तो ईएमएफ इक्वल्स टू टर्मिनल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या? जो सेल के अक्रॉस डिफरेंस वैल्यू मिलेगी ना, जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है आपको, दैट इज टर्मिनल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ई क्या होता है? ईएमएफ। बट यहाँ डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू ई, इनफैक्ट इक्वल टू ई माइनस आई आर। सर ये कैसे? या फिर ई प्लस आई आर भी हो सकता है, वो हम देखेंगे क्या लेटर ऑन, इसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे। तो इनफैक्ट ये लिखो ही मत तुम, ये लिखो ही मत, वैसे लिख लो ई की डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर ई के बराबर नहीं होगी, ये लिख लो। बाकी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करवाना है हमको, ठीक है ना? ओके गाइस, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, उसी पे बेस्ड रहेंगे नेटवर्क थ्योरी पूरा। अगर हमें बैटरी नहीं पता, बैटरी कैसे फंक्शन करती है, कब सोर्स कब लोड, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो वी हैव टू लर्न द नेटवर्क थ्योरी के बेसिक्स, ठीक है गाइस? अगर आप बने हुए हो तो मेरे साथ फटाफट से यस बटन प्रेस करो, क्योंकि आप गायब हो गए, मुझे लग रहा है सो गए हो। बोलो भाई। डेल्टा वी क्या होता है? मान लो ये मेरे पास ना ये मेरा सेल है, सेल देखा है ना तुमने? तो सेल मेरे पास है नहीं अभी, यहाँ पर सेल दिखाता। सेल के ऊपर क्या होता है? देखो ऐसा कुछ होता है, देखो बना हुआ सेल, देखना तुम लोगों ने सेल देखा हो घर में अपने, तो यहाँ माइनस लिखा होता है, यहाँ छोटा सा वो निकाला हुआ था पॉइंट, यहाँ प्लस होता है, राइट? और उस पर देते हैं 5 वोल्ट का सेल है, 5 वोल्ट का सेल लिख देते हैं ज्यादातर। बट अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना मल्टीप्लायर, वो जो मशीन होती है मल्टीमीटर से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आता है डेल्टा वी का बेसिकली 4.8 वोल्ट। जनरली 4.8 वोल्ट आता है। अगर तुम मल्टीमीटर से देखते हो इसको वैल्यू, वोल्ट मीटर है मल्टीमीटर से देखते हो, तुम्हारे घर में होंगे मल्टीमीटर, चेक करना। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू कम हो गई, कम क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये डेल्टा वी जो है ना, इस डेल्टा वी को हम बोलते हैं बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। और बैटरी के ई को बोला जाता है, तो बैटरी का ये क्या होता है? ई के बराबर, ये ध्यान रखना। बैटरी का ईएमएफ ई जो हम डंडों से शो कर रहे हैं, दिस सिंबल,
और डेल्टा वी क्या होगा, इनके अक्रॉस। तो डेल्टा वी बेसिकली तुम लिख सकते हो चाहो तो वीए माइनस वीबी के बराबर। ठीक है गाइस, ये वीए और वीबी के डिफरेंस मतलब यहाँ पर आउटसाइड जो तुम्हें वैल्यू मिल रही है इन रियलिटी। ओके, अब मैं बिल्कुल जनरल टॉक्स कर रहा हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कल जो हमें पढ़नी चीजें। बिल्कुल नेटवर्क थ्योरी में हम एंटर कर रहे हैं बच्चों। अब नाउ वी आर एंटरिंग इनटू नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, मान लो आपको यहां पर दे दिया वीए, यहां आपको दे दिया वीबी। देखो वीए दे दिया, वीबी दे दिया, और रेजिस्टेंस दे दिया आर, और हमें करंट की वैल्यू दे दी है आई। तो मुझे सोच के बताओ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आई। क्या आई का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था हमने, क्या लिखा था आई का वैल्यू, वी ए माइनस वीबी बाय आर। हाँ ना, हमने देखा था वी ए माइनस वीबी बाय आर। इसको एक नई टर्म में लिखना चाह रहा हूं मैं। क्या लिख सकता हूं? वी ए माइनस वीबी इक्वल्स टू आई आर। क्या इसको मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूं, वी ए माइनस आई आर माइनस वीबी बराबर 0? यस और नो? अब ये एक नया तरीका होगा लिखने का। इसी के लिए इक्वेशन को लिखने का न्यू वे, अ न्यू वे टू राइट दिस इक्वेशन, जो हम यूज करेंगे अपनी क्लास 12 से क्वेश्चन सॉल्व करने में। इट इज अ न्यू वे, एक तरीका है लिखने का बच्चों। ठीक है ना? अगर तुम अब ध्यान से देखोगे इस फिगर के लिए, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, तो आप मुझे एक चीज सोच के बताना, यू प्लीज थिंक एंड टेल मी। यहां पर क्या ए की पोटेंशियल एट ए पोटेंशियल बी से बड़ा है छोटा है? क्या वी ए बड़ा बीबी से है? नहीं है। तो क्या ए पर प्लस साइन आएगा, बी पे माइनस साइन आएगा? नहीं आएगा। वी ए पे प्लस साइन, वी पे माइनस साइन, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यही हम बात करते आ रहे हैं पहले से भी। यस और नो? हाँ और ना में जवाब जोड़ दीजिए चैट बॉक्स में। प्लस साइन आएगा ए पर, बी पे आएगा माइनस साइन। कोई भी डाउट पूछ सकते हो कभी भी बिना इंस्टेंट के। और क्या तुमको इतना भी याद है, लोड? क्या तुम्हें याद है लोड? लोड होता था, लोड के लिए बताया था कि ये प्लस होगा, मान लो ये माइनस होगा, तो करंट हमेशा प्लस में एंटर करता है। क्या लोड बताया था नहीं बताया था? हाँ और ना? तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, खुद से बताओ, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? एक लोड। रेजिस्टेंस हमेशा एक लोड की तरह एक्ट करेगा कि एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, ये तो एनर्जी दे भी नहीं सकता, स्टोर ही नहीं करेगा तो देगा कैसे? तो रेजिस्टेंस इज लोड। तो क्या करंट की डायरेक्शन में सबसे पहले प्लस आएगा, फिर बाद में माइनस आएगा? तो करंट की डायरेक्शन में सबसे पहले क्या आएगा? प्लस आएगा, फिर बाद में क्या आएगा बच्चे? माइनस आएगा। आप देखो, कोई इशू हो तो मुझसे पूछो अभी यहीं के यहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। आपको लग रहा होगा आसान, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी पढ़ा रहा हूं पूरे चैप्टर के लिए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आप मुझे बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा वी आई इंटू आर के बराबर। आई इंटू आर के बराबर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई इंटू आर के बराबर। और देखो क्या प्लस से माइनस मतलब घट रहा है, दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, potential difference is decreasing. In direction of current, potential difference is decreasing, right or wrong? बेटा लोड क्या होता है? जो करंट लेता है, जो करंट लेता है, रेजिस्टेंस हमेशा करंट लेता है, तो लोड हो गया ना। आपके घर के अंदर जो मोटर है, मोटर कायदे से लोड ही तो हुई है ना। सिमिलरली रेजिस्टेंस भी लोड ही हुआ। तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीजिंग। तो इसके लिए इक्वेशन लिखने का तरीका देखना, तो हम हमेशा प्लस माइनस साइन। तो अब देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका, जब भी रेजिस्टेंस दिखे, जब भी रेजिस्टेंस दिखेगा आपको अपनी नजर में, तो रेजिस्टेंस की करंट के डायरेक्शन में सबसे पहले प्लस और फिर बाद में माइनस। सिमिलरली रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन देखो, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये दोनों चीज क्लियर है? क्या आपको क्लियर है? नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर, यस और नो? मैं पोल रेस कर रहा हूं, ए फॉर यस, बी फॉर नो, दोनों पार्ट के लिए मैं पोल रेस कर रहा हूं, यस और नो में आप आंसर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है, 5 मिनट एक्स्ट्रा मैं और पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। अरे ये क्या हुआ? हाँ भाई, ए फॉर यस, बी फॉर नो, जल्दी से आंसर दो पोल पर। करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में
रेजिस्टेंस पर सबसे पहले प्लस आएगा फिर बाद में माइनस आएगा। पोल नहीं है कोई बात नहीं, पोल नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये तरीका ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा हूं मैं, अब तरीका देखो लिखने का, ए से स्टार्ट हुआ तो पहले लिखो इक्वेशन वी ए, फिर आगे गए, अब प्लस का है ना, प्लस साइन है तो प्लस वी ए, प्लस वी ए, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर बाद वाला साइन लिखना है। कौन सा वाला साइन? बाद वाला। रेजिस्टेंस में कौन सा वाला साइन लिखेंगे? बाद वाला साइन, याद रखना, बाद वाला, बाद वाला। तो आई माइनस आई इंटू आर, क्योंकि ड्रॉप हो गया ना, ड्रॉप हुआ तो माइनस आई आर। और फिर देखो यहाँ पर बी पे साइन माइनस, तो माइनस वी बी बराबर 0। अब देखो ये रेड कलर में जो बॉक्स में इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन सेम है डिफरेंट है? सेम है डिफरेंट है? सेम। तरीका सुन लो फिर से, सब कान खोल के तरीका सुन लो। सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पे साइन डालोगे प्लस और माइनस के, तो करंट डायरेक्शन सबसे पहले प्लस फिर बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस। करंट डायरेक्शन पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, खुद भी लिखो कॉपी में अपने, पहले प्लस बाद में माइनस। और फिर इक्वेशन लिखना है तो वी ए माइनस आई आर, बाद वाला माइनस आई आर माइनस वीबी, माइनस वीबी, यहां पर हो गया, ठीक है ना। अब तुम कंफ्यूज हो गए इसमें, अरे भाई करंट डायरेक्शन तो देखना क्या है, करंट डायरेक्शन पहले प्लस बाद में माइनस, हो गया। ओके, यहां पर देखो ना करंट डायरेक्शन मैंने आपको दे रखी है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज क्या कर दो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो करंट डायरेक्शन आपको गिवन है, तो पहले प्लस आएगा बाद में माइनस आएगा, तो करंट डायरेक्शन में पहले प्लस फिर बाद में माइनस। बहुत देखो, अब आगे चलो इसमें। तो बेसिकली हमें इक्वेशन लिखनी है आप लोगों को। अब आपको इक्वेशन लिख के दिखानी है मेरे को, कैसे लिखी जाएंगी इक्वेशन, लिख के दिखाओ कैसे लिखी जाएंगी अब आपको, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी शुरू हो रही है, बेसिक्स नहीं आएंगे तो कर नहीं पाएंगे हम। दिस माय ए पॉइंट, दिस माय बी पॉइंट, दिस माय R1, दिस इज माय R2, और ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये गिवन है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आपको उसी का आंसर देना है। ए पॉइंट पे साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस? एट पॉइंट ए साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस? प्लस, बहुत बढ़िया। बी पॉइंट पे साइन कौन सा आएगा, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे साइन कौन सा आएगा? वाह भाई वाह, माइनस। अब आप सोचना, जहां मैं पूछूंगा बताना, हाईलाइटेड पॉइंट पर साइन क्या आएगा, हाईलाइटेड पॉइंट पे, हाईलाइटेड पॉइंट पे साइन क्या आएगा? प्लस, तो लिख दो उठा के प्लस। यहां पर साइन क्या आएगा, सोचो। करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में बाद में साइन माइनस आएगा, सिमिलरली यहां भी प्लस यहां भी माइनस, सेम करंट जाएगा बेटा आगे भी। अब इक्वेशन लिखवाते हैं, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले यहां से शुरू हो रहे हैं, तो प्लस का वी ए, फिर बाद में आगे मूव करें तो माइनस आई आर वन, बाद वाला साइन, कौन सा वाला साइन, बाद वाला, तो माइनस आई आर वन, फिर माइनस आई आर टू और माइनस वी बी, अब बराबर 0। क्या पूरी इक्वेशन आगे नहीं आ गई? ध्यान से देखो भाई, क्या पूरी इक्वेशन आई नहीं आई? एवरीवन टेल मी, क्या वी ए प्लस के साथ, फिर माइनस आई वन आर वन माइनस आई आर टू माइनस वी बी, इक्वेशन आगे नहीं आ गई? अब ऐसी इक्वेशन के बिना अगर आप नहीं लिख पाओगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन आपको आनी चाहिए लिखनी, क्योंकि अब जो हम पढ़े जाएंगे उसमें यही इन इक्वेशन का यूज होगा, इन इक्वेशन को आपका भरपूर यूज किया जाएगा। तो फटाफट से सवाल करते हैं बेटा। माइनस साइन तो बाद में आया ना, माइनस साइन बाद में वाला लेना है, बाद वाला साइन लेना हमेशा। पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज है ना, इसलिए। अब जिन बच्चों ने क्लास छोड़ी है उनको ये बिल्कुल पागल हो जाएंगे, बिकॉज कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं। अब इन्हीं पर तो सवाल करना है अपने को, इन्हीं पर सवाल करना है हमको। तो अभी मैं 5 मिनट 1-2 सवाल करवाऊंगा अच्छे अच्छे, फिर हम आगे मूव करेंगे। आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 2 ओम्स है, या 1 ओम है,
यहाँ पर VB है और ये करंट जा रहा है बेटा आपका 3 एम्पेयर। तो यू हैव टू फाइंड VB का वैल्यू। बट ऊपर वाले मेथड जैसे आपको इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऐसे लिखोगे तब निकालना है। ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ VB एंड ट्राई टू सॉल्व इट राइट नाउ, एंड ट्राई टू सॉल्व इट राइट नाउ। आंसर बताओ कितना आएगा। अभी मणिकंत, जो भी नाम है यार, मणिकंत चल रहा है, मैं आपको पूछता हूँ, बड़ा खतरनाक नाम रखे हो यार। पूछता हूँ अभी आपका डाउट क्या है आपको। बेटा 10 वोल्ट पे हायर पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली प्लस साइन आएगा, या माइनस VB पे माइनस साइन आएगा। और करंट डायरेक्शन में या प्लस या माइनस, करंट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पहले प्लस फिर माइनस। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, 10 माइनस 3 इंटू 2 फिर माइनस 3 इंटू 1 फिर माइनस VB बराबर 0। राइट गाइस, क्या आपने भी ऐसे लिखा है? 3 टू 6, 6 माइनस 6 माइनस 9, तो VB कितना हो गया 1 वोल्ट। आंसर तो VB कितना हो गया 1 वोल्ट। क्या आगे नहीं आगे क्लियर आपको? अरे बोलो, क्या एक अच्छा सवाल करना चाहते हो? डू यू गाइस वांट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन? अरे यार ये कैलकुलेशन मत करवाओ मेरे से यार, +1 -1 करवाओगे क्या तुम मेरे से? इतने छोटे बच्चे नहीं हो तुम। बस एक क्वेश्चन फिर लास्ट खत्म। अरे यार ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे को, मुझे बताओ यार, शुड आई सॉल्व दिस कैलकुलेशंस फॉर यू गाइस? शुड आई सॉल्व? ओके, फिगर ड्रॉ कर लो। A पॉइंट 50 वोल्ट, B पॉइंट, देन यू हैव इधर C, यू हैव D, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम। यू आर गिवन, ये सब वैल्यू गिवन है आपको। यहाँ पर आपको गिवन है बेटा ये 2 एम्पेयर है, इट इज योर 1 एम्पेयर करंट, इट इज योर 1 एम्पेयर करंट। ठीक है, फाइंड VB, VC, VD। VB, VC, VD कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है अभी। बस ये लास्ट क्वेश्चन आज आपका, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व करो। वन मिनट टाइम है, आसान सवाल है ये, देखो ना। इक्वेशन राइटिंग आना चाहिए, इक्वेशन राइटिंग आना चाहिए आपको। अपने आंसर अपने पास रखो, मैं पूछूंगा बिल्कुल सही। कुछ कुछ बच्चे के आंसर सही आ रहे हैं, हदिया का आंसर, हदिया मनोहर के आंसर सही आए हैं। ओके, तो आई गेस बच्चों के आंसर काफी सारे सही आ रहे हैं, तो शुड आई सॉल्व नाउ? तो बेटा इसको करने का तरीका ना अपने पास हमेशा ध्यान रखो, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, अगले पेज पे ले जा रहा हूँ। ओह सॉरी, बेटा मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपका बना रहे। देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहला काम क्या होगा, यू हैव टू टेक द वैल्यूज। तो यहाँ प्लस माइनस साइन डाल दो, प्लस माइनस साइन डाल दो। करंट डायरेक्शन पहले प्लस फिर बाद में माइनस, करंट के डायरेक्शन पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। इक्वेशन लिखो, तो A टू B के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? A टू B के लिए 50 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस VB। देखो भाई 50
माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस वीबी। अब बराबर फाइनल कितना आएगा 0। तो यहां से वीबी की वैल्यू आपके पास सीधे सीधे आ जाएगी 42 वोल्ट्स, राइट गाइस। तो वीबी की वैल्यू कितने आ गया 42 वोल्ट्स आ गया अपने पास। अब यहां से सी निकालना है तो क्या लिखूंगा इक्वेशन वीबी माइनस 1 इंटू 1 माइनस वीसी बराबर 0, दैट इज 42 माइनस 1 बराबर वीसी, दैट इज 41 वोल्ट्स, राइट गाइस। सिमिलरली अब आगे जाएंगे तो वीबी माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस वीडी बराबर 0, दैट इज वीबी वैल्यू 40 कितना है 42 है ना, ओके 42 माइनस 2 माइनस 3 माइनस इक्वल टू वीडी, कितना आंसर आएगा बेटा 37 वोल्ट्स। तो बच्चों क्या आपका आंसर सही आया, सही आया क्या आपका आंसर, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज आंसर ऑन द फीडबैक कि आपको अभी तक क्लास अच्छी लगी है क्या नहीं। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में हम इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, आज बिल्कुल बेसिक चला है। बेसिक्स क्लियर करने इंपॉर्टेंट है, बिना बेसिक्स के कवर नहीं होंगे। और कोई भी डाउट हो यू कैन स्टे एंड आस्क मी योर डाउट्स। जैसे रतन प्रिया को कोई डाउट पूछना था तो वो रुकेगी, और किसी को और बच्चों को डाउट्स हैं दे कैन स्टे एंड प्लीज प्लीज पोल पे आंसर करना एंड एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल। और यू कैन, आपको अगर क्लास का अच्छी लग रही है और यू वांट टू गिव सम फीडबैक, यू कैन गिव योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स आल्सो, ठीक है, यू कैन गिव योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स आल्सो। तो सब बच्चा प्लीज पोल पे आंसर करो। यस कंसेप्चुअल थी, बिना कंसेप्ट के आप कैसे सॉल्व करोगे कंसेप्ट। सिद्धार्थ आप जैसे पूछ रहे हो सर बिना कंसेप्चुअल क्लास थी, बेटा एक चीज सोचिए बताओ, बिना कंसेप्ट कैसे हम कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे, नहीं बढ़ सकते ना, ठीक है ना। तो वी हैव टू गो विथ कंसेप्ट ओनली ना। चलो बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत है, अच्छा पोल नहीं आया था क्या, पोल अब कर लो। अच्छा पोल आ गया होगा, अब करके दे दो, अब तो चले गए बच्चे सारे वैसे भी। ओके यू कैन नाउ आंसर, थैंक यू बच्चों।